हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में पिंजू चांग को बता रहा होता है कि जब मैंने शहजादी की पेंटिंग बनाई थी तो वो मुझसे मिलने आई और मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर मैंने उनको बताया कि मेरी बचपन में ही एंगेजमेंट हो चुकी है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके अलावा किसी और लड़की से शादी नहीं करूँगा। फिर वो जांग की डेथ के बाद मुझसे मिलने आई और मैंने उनको मुजरिम को पकड़ने का प्रॉमिस किया है। जांग अपने मन में कहती है, ये मुझे अचानक सब कुछ क्यों बता रहा है। वो फिर भी रूडली बात करती है क्योंकि उसे लगता है कि फिंजू शिंगवांजी से प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिंजू उसे जिन जिन डिशेस को ऑर्डर करने का कहता है, जांग उसे मना करती रहती है। फिंजू परेशान होता है। फिंजू वेटर से शीन सी के घर का एड्रेस पता करता है। फिर फिंजू और जांग शीन सी के घर पर जाते हैं। वहाँ उनको बच्चे की चीज़ें मिलती हैं और वो सब पेयर्स में होती हैं। वो एक लेडी से शीन सी के बारे में पूछते हैं तो वो लेडी उन्हें बताती है कि शीन फैमिली में ट्विंस बेबी हुए थे। बड़े लड़के का नाम शीनसी और छोटे का नाम शीनजांग था। शीनजांग को दिखाई नहीं देता था और वो हर तरह के अजीबोगरीब कीड़ों से बात कर सकता था। उसके पेरेंट्स भी उसका ख्याल नहीं रखते थे। एक दिन उन कीड़ों ने उनके पेरेंट्स को मार डाला। फिर शीनसी यांग में स्टडी करने चला गया, लेकिन तब से छोटे भाई को भी किसी ने नहीं देखा। लेडी उनको ये बताकर वहाँ से चली जाती है। पिंजू कहता है, मुझे लगता है शीनजान अपने भाई के साथ गया होगा और जब उसे मालूम हुआ कि उसका भाई मर गया तो वो अपने भाई की पहचान लेकर एकेडमी वापस आ गया और चिनफू और बाकी उसके फ्रेंड्स से बदला लिया। जांग कहती है, शायद शीनजान ने चिनफू और उसके फ्रेंड्स के रास्ते में कीड़े भेजे होंगे। अगर ऐसा है तो शीनजान का पर्पस क्लियर समझ में आता है, मगर उसका ऑर्गेनाइजेशन से क्या ताल्लुक है। पिंजू और जांग वापस जाकर शीनजांग से मिलते हैं। पिंजू कहता है, तुम शीनजांग हो। जांग कहती है, अपना नाम सुनकर तुम हैरान नहीं हुए। शीनजांग कहता है, अगर वसीयत है तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि मैं कौन हूँ। जांग कहती है, तुमने कीड़ों के जरिए ये सब किया। शीनजांग कहता है, तुमको पता है कि मुझे कीड़े क्यों पसंद हैं? क्योंकि वो भीड़ में होते हैं और अपने साथियों को कभी भी नहीं छोड़ते, जबकि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे पता है तुम दोनों को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। मैं एक शर्त पर तुमको बताऊंगा। पिंजू कहता है, क्या शर्त? शीनजान कहता है, चिनफू को उस दिन उसके फादर ने मरने से पहले बचा लिया था, लेकिन अब उसे मरना होगा। नेक्स्ट सीन में पिंजू परेशान होकर कहता है, ये लड़कियां भी कैसी होती हैं, अच्छा बर्ताव करो तब भी प्रॉब्लम, इससे बुरा बर्ताव कर लो तब भी प्रॉब्लम। अब जी तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जी कहता है, शायद मिस शिनवानजी आपको पसंद नहीं करती, आपका आसपास होना उनको अच्छा नहीं लगता। पिंजू गुस्से से जी को मारता है और कहता है, तुम बकवास बंद करो। जी कहता है, आपने तुम मुझसे खुद ही इस बारे में राय पूछी। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। पिंजू अपने मन में कहता है, वैसे उसने अपनी असल पहचान अपनी फ्रेंड को जरूर बताई होगी, मुझे नहीं बताई। इसका मतलब क्या वो वाकई मुझे नापसंद करती है? वो ड्रिंक करता है। नेक्स्ट सीन में यंग मास्टर को मिस्टर सन के रूम से एक जड़ी बूटी मिलती है जो स्किन को ठीक करने में मदद देती है। यंग मास्टर का सिपाही जांग की फ्रेंड से कहता है कि यंग मास्टर आपसे रिवर के किनारे मिलना चाहते हैं। वो बहुत खुश होती है और अपने मन में कहती है, शायद यंग मास्टर मुझसे, और इतना ही कहकर शर्माने लगती है। और वहाँ क्लाइंट आती है तो वो उससे कहती है,
मेरा अच्छा मूड है तो इसलिए फ्री में सामान ले जाओ। वो ब्लश करती है और सब क्लाइंट को फ्री में सामान देती रहती है और फिर वहां से जल्दी से चली जाती है। जंग मास्टर रिवर के किनारे उसका वेट कर रहा होता है। जहाँ की फ्रेंड वहां आती है। जंग मास्टर उसे देखता ही रह जाता है। वो बहुत तैयार होकर आई होती है। जंग मास्टर कहता है, मुझे तुमसे एक काम है। जहाँ की फ्रेंड अपने मन में कहती है, मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर कोई काम ना होता तो ये मुझसे मिलने तक ना आता। और वो उससे जड़ी बूटी के बारे में पूछता है और उसे कहता है, तुम पैसे के अलावा मेरे बारे में भी सोचो। जहाँ की फ्रेंड कर जाती है। वो दोनों शर्मा कर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। जहाँ को जी एकेडमी के मास्टर के बेटे जिनफू को ठीक करने का तरीका मिल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंजू और जांग सवारी में होते हैं। सवारी के टकराने से वो दोनों क्लोज होते हैं तो जांग घबरा कर सवारी के बाहर देखने लग जाती है। विंजू अपने मन में कहता है, जी सही कह रहा था। जांग अपने मन में कहती है, विंजू मेरी क्लोज था, मुझे तो शर्म आ रही है। वो दोनों जिन एकेडमी जाते हैं। जांग जिनफू का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। जांग वहां भी विंजू को इग्नोर करती है। विंजू अपने मन में कहता है, जांग तुम मुझको पसंद नहीं करती, इसलिए इस केस के बाद मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जांग एकेडमी में होती है। तभी उसको एकेडमी का एक स्टूडेंट स्टिक से अटैक करता है। जांग को जब होश आता है तो वो पेट में दर्द होने का बहाना बनाती है। वो स्टूडेंट वहां आ जाता है। जांग उसे पकड़कर उससे उसकी ऐसा करने की वजह पूछती है तो वो जांग को बताता है कि चिनफू और उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे। वो सब स्टूडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करते थे। अब आप उसे ठीक करने जा रही हो, वो फिर से वही बर्ताव करेगा जो मैं नहीं चाहता। जांग को चिनफू पर बहुत गुस्सा आता है। जांग एकेडमी आकर चिनफू के ट्रीटमेंट को पूरा करती है और उसे ठीक कर देती है। एकेडमी का मास्टर फिंजू से कहता है, मेरे बेटे को इंसाफ चाहिए। जान को सजा मिलनी चाहिए। जांग फिंजू को जिनफू के बारे में बताती है। फिर फिंजू अकाउंटिंग ऑफिस में होता है। वहां जिनफू को लाया जाता है और जान को भी वहां पर लेकर आया जाता है। जांग एकेडमी के स्टूडेंट्स को जिनफू की हरकतों के बारे में बताने को कहती है, मगर वो कहते हैं, आपने उसको ठीक किया, अब आप चाहती हो कि हम अपनी स्टडी को भी खराब कर दें। फिर जान वह बच्चों के साथ स्टूडेंट्स को गवाही देने के लिए मना लेती है। पिंजू जान से कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को है? जान कहता है, कुछ नहीं। मगर जांग वहां आ जाती है और वो सबके सामने चिनफू को मुजरम कहती है। जांग कहती है, इसने शी को मारने की ट्राई की। पिंजू जांग को कहता है, अगर आपके पास सबूत है तो दिखाओ, इल्जाम मत लगाएं। जांग चिनफू की डायरी दिखाती है जिसमें उसने लिखा हुआ है जो उस दिन हुआ था। वो तीनों शी को जंगल में ले गए थे, उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। तभी किसी ने शी को रस्सी से खींच लिया और ये सब वहां से भागकर आ गए। जिनफू कहता है, ये सच नहीं है, मैंने एक कहानी लिखी हुई है, ये रियल लाइफ का हिस्सा तो नहीं है। फिर जांग एकेडमी के स्टूडेंट्स को बुलाती है। वो चिनफू के खिलाफ गवाही देते हैं। चिनफू उन सब पर गुस्सा करता है। चिनफू कहता है, हाँ मैं उसे लेकर वहां गया, मेरे फादर एकेडमी के ओनर हैं, मैं शिनसी को कुछ पैसे देने के लिए तैयार हूं। फिर वहां शिनसी के स्केटल को लाया जाता है। ये फिंजू का ही प्लान था कि जब चिनफू सब अपनी बातों को मान जाएगा तो शिनसी की असल पहचान को
सबके सामने तब वहाँ पर लाया जाएगा। वहाँ इंसान सबको बताता है कि जेस कैटल शिनसी का है, वो मर चुका है। सब कहते हैं फिर ये कौन है? पिंजू शिनजान को कहता है, तुम खुद बताओ तुम कौन हो? शिनजान कहता है, मैं शिनसी का छोटा भाई हूँ। बचपन में मेरे भाई शिनसी ने ही मेरा ख्याल रखा। जब वो एकेडमी पढ़ने गया तो मैं भी उसके पीछे गया और पहाड़ी के पीछे छुपकर रहने लगा। एक दिन वहां जे लोग मेरे भाई को लेकर आए, ये सब मेरे भाई को मुश्किल में छोड़कर भाग गए और जब तक मैं अपने भाई के पास पहुंचा उसकी डेथ हो चुकी थी। और फिर मैं इसकी पहचान लेकर एकेडमी आ गया और फायरफ्लाइज को कंट्रोल किया और इन तीनों को उसके जरिए मार दिया, मगर जिनफू बच गया। जिनफू गुस्सा करता है और फिंजू को कहता है, तुमने इसकी पहचान क्यों छुपाई? फिंजू कहता है, क्या मैंने इसका नाम बताया? और वैसे तुम जैसे शख्स से डील करने की बात आती है तो चालबाजी कुछ भी नहीं है। पिंजू जिनफू को कंट्री से निकाल देता है और सब बहुत खुश होते हैं। शिनजान को भी सजा दी जाती है। जांग पिंजू को कहती है, शिनजान सही था, कीड़े भीड़ में आते हैं और अपने साथियों को नहीं छोड़ते और इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पिंजू अपने मन में कहता है, मैंने सोचा था मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, मगर मैं क्यों जाऊं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और यह कहकर वो स्माइल करता है। जी उनके पास आता है और कहता है, शिनजान ने शिनसी की ये डायरी दी है, उसमें लिखा होता है कि मनाओ जवांग पहाड़ों पर गए एक बच्चे ने शिनसी की हथेली पर कुछ लिखा था और उसने वो याद कर लिया था। जांग कहती है, इसकी डेथ के बारे में भी हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।